महाभारत जैसा भीषण युद्ध धरती पर कभी नहीं हुआ, जिसमें इतने खून बहे कि खून की नदियां बह गई। महाभारत के होने के यूं तो कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन इन सब में सबसे पुख्ता कारण है भीष्म प्रतिज्ञा और वो 7 नवजात शिशुओं की बेरहम हत्याएं। आइए बताते हैं आपको महाभारत का ये अनसुना किस्सा। एक कथा के अनुसार एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्हें एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि मानव रूप में देवी गंगा ही थीं। लेकिन शांतनु को ये पता नहीं था। महाराज शांतनु उनकी सुंदरता पर इतना मुग्ध हो गए कि वो तुरंत देवी गंगा से शादी करने का अनुरोध करने लगे। महाराज शांतनु ने अपना हृदय, प्रेम, अपना सारा राज्य और धन देवी गंगा के चरणों में रख दिया और शादी का अनुरोध किया। राजा के प्रेम से प्रसन्न होकर देवी ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपसे एक शर्त पर शादी करना स्वीकार करूंगी कि शादी के बाद आप मुझसे कभी नहीं पूछेंगे कि मैं कहां से आई हूं या मेरे मूल की वास्तविक प्रकृति क्या है, तथा आप मेरे अच्छे या बुरे किसी भी कार्य पर मुझसे सवाल नहीं कर सकते। यदि आप इनमें से किसी भी शर्त के विरुद्ध काम करते हैं तो मैं आपको उसी क्षण छोड़ दूंगी। राजा इतने प्यार में थे कि उन्होंने गंगा की सारी शर्तें मान लीं और इसके बाद दोनों की शादी हो गई। इसके बाद शांतनु और गंगा सुख, शांति और प्रेम का जीवन जीने लगे। ये एक आदर्श विवाह था। गंगा के विचार पवित्र थे और इसने शांतनु को और भी अधिक आकर्षित किया। समय बीतता गया और कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब बच्चे का जन्म हुआ तो देवी गंगा बच्चे को गंगा में ले गई और उसे गंगा की नदी में फेंक दिया। इसके बाद वो नवजात शिशु तुरंत डूबकर मर गया। फिर वो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने राज्य को वापस चली गईं। इस घटना से शांतनु भयभीत हो गए। उन्होंने जो कुछ अभी देखा था उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने देवी गंगा से अपने द्वारा किए गए वादे में बंधकर कोई भी प्रश्न पूछने से खुद को रोक लिया। वो चाहते थे कि इस बारे में गंगा से पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन चाहने के बाद भी वो पूछ नहीं पाए। जैसे जैसे साल बीतता गया, गंगा ने 6 और बच्चों को जन्म दिया और हर एक के साथ उन्होंने ऐसा ही किया। पैदा होते ही बच्चे को नदी में गिरा दिया और मार डाला। शांतनु दुखी तो थे, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। 7 नवजात शिशुओं की एक साथ हत्या के बाद जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ और गंगा उसी इरादे से नदी में चली गईं, तो शांतनु से रहा नहीं गया। वो चिल्लाए, रुको, तुम हृदयहीन महिला, तुम ये घिनौनी हरकत क्यों करती हो? वो क्यों कर रही हो जो कोई माँ नहीं करेगी? तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही पागल भी हो। जैसे ही शांतनु ने गंगा को इस भयानक कृत्य को करने से रोका, गंगा ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, आपने मुझसे जो वादा किया था उसे तोड़ दिया है और अब समय आ गया है कि मैं आपको छोड़ दूं। हालांकि जाने से पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी और अपनी उत्पत्ति तथा अपने कार्यों के कारणों को प्रकट करूंगी। मैं देवी गंगा हूँ और 8 वसुओं पर ऋषि वशिष्ठ के श्राप के परिणाम स्वरूप इस मानव रूप में हूँ। हिंदू धर्म में वसु, इंद्र और बाद में विष्णु के सहायक देवता हैं। वे प्रकृति के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 तात्विक देवता हैं। वसु नाम का अर्थ निवासी या निवास है। वे 33 देवताओं में से 8 हैं। गंगा ने आगे कहा, ये 8 वसु एक दिन अपनी पत्नियों के साथ विचरण कर रहे थे, लेकिन जब वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आए, तब आश्रम के बाहर उन्होंने वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को देखा। वसु पत्नियों में से एक उस गाय की सुंदरता से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने पति प्रभास से गाय को लाने का अनुरोध किया। प्रभास ने उत्तर दिया, प्रिय,
हम देवता हैं, हमारे पास गाय या गाय के दूध का क्या उपयोग है? भले ही ये नंदिनी है जिसका दूध हमेशा के लिए जीवन देता है, लेकिन हम पहले से ही देवता होने के कारण अमरता का आनंद ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋषि वशिष्ठ नंदिनी के बहुत प्रिय हैं और उनकी सत्य निष्ठा का उल्लंघन करना हमारे लिए अनुचित होगा। प्रभास के कई प्रयासों के बावजूद उनकी पत्नी नहीं मानी और उनसे विनती करने लगी तथा प्रभास का दिल पिघला दिया। वो सहमत हो गए और इस प्रकार 8 वसु नंदिनी और उसके बछड़े को बलपूर्वक ले गए। वशिष्ठ के आश्रम लौटने से पहले ही उनकी गाय नंदिनी गायब हो गई थी। जब वशिष्ठ लौटे और नंदिनी को गायब पाया तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ हुआ था उसे देखा और 8 वसुओं को इस दुनिया में नश्वर पुरुषों के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, जाओ देवी गंगा से पृथ्वी पर अपनी मां बनने का अनुरोध करो और उन्हें जन्म लेते ही अपने आप को मारने के लिए कहो, ताकि तुम लंबे समय तक बिना किसी कष्ट के स्वर्ग लौट सको। प्रभाव में ये कमी मैं आप में से 7 को प्रदान करता हूँ। उन्होंने चोरी करने के कार्य में प्रभास का समर्थन किया, क्योंकि प्रभास वही था जिसने वास्तव में गाय को चुराया था, इसलिए उसके लिए श्राप पूर्ण प्रभाव में रहेगा और उसे अपना पूरा जीवन एक मनुष्य की तरह पृथ्वी पर बिताना होगा, लेकिन वो एक महान जीवन व्यतीत करेगा और उसे पृथ्वी पर रहने वाली सबसे अच्छी आत्माओं में से एक माना जाएगा। ये कहकर वशिष्ठ ध्यान में लीन हो गए। ऋषि वशिष्ठ का ऋषि वाक्य सुनकर वसुओं ने गंगा से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे पृथ्वी पर उनकी मां बने और उन्हें जन्म लेते ही नदी में फेंक दें। इस बात के लिए गंगा सहमत हो गईं और पृथ्वी पर आ गईं तथा इस कार्य को करने के लिए शांतनु की पत्नी बन गईं। कहा जाता है कि इन्हीं नवजात शिशुओं की बेरहमी से हत्या करने से महाभारत का युद्ध हुआ था तथा वशिष्ठ का श्राप महाभारत के युद्ध का कारण बना था। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।